विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष, ये परिवारवाद गुरु प्रकाश कह रहे हैं ही नहीं भाई, एके वाजपेयी कह रहे हैं ही नहीं परिवारवाद, ये तो मेरा चश्मा थोड़ा सा दुरुस्त कर दीजिए सर। देखिए, मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूं गरिमा जी, मेरी जोरू से किसी तरीके का कोई झगड़ा नहीं है, बहुत सुखद जीवन में जी रहा हूं, इसलिए कृपया इस शब्द का इस्तेमाल ना करें। तो इसलिए मैं अगर झगड़ा भी हो रहा होगा तो भी मैं आपके सामने कबूलने वाला नहीं हूं। खैर छोड़िए इसको। इसमें दो ले लेते हैं सर, इसमें सिलेक्टिव हो जाते हैं थोड़े, जर और जमीन ले लेते हैं। ठीक है, जमीन भी अपने पास नहीं है, जर तो अभी आना शुरू हो रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है, मैं बहुत गंभीरता के साथ देख रहा था कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं बहुत ही कमजोर केस को बड़ी मजबूती के साथ डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब अपने दिल में जान रहे हैं कि जो कुछ इनकी राजनीतिक पार्टियों में हो रहा है वो बेहद गलत हो रहा है और नहीं होना चाहिए। ये दरअसल खुलेआम लोकतंत्र का मजाक हो रहा है। आप कहेंगे कानूनी तौर पर बिल्कुल वैध, बिल्कुल सही है, गैर संवैधानिक, बिल्कुल गैर संवैधानिक नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ नाम खाली पढ़ के सुना देता हूं और आपको जान के हैरानी होगी। चलिए हम शुरू करते हैं सिंधिया परिवार से। जीवाजी राव सिंधिया, विजय राजे सिंधिया, माधव राव सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत राजे सिंधिया, ज्योतिराजे सिंधिया और अब तो आप महानारायण सिंधिया, जो 25-26 साल की उम्र में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हो गए। उनकी क्या क्वालिफिकेशन है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, इतनी छोटी सी उम्र में क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। रामविलास पासवान, पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान, चिराग पासवान, प्रिंस राज, ये दूसरी पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का आते आते ये संख्या 25-30 हो जाएगी। और जीतन राम मांझी, उनकी बहू दीपा, उनकी समधन ज्योति देवी, अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। क्या ये धरती वीरों से एकदम लुप्त हो गई है क्या इन पार्टियों में वीर ही नहीं बचे? मतलब समधन ही चुनाव लड़ सकती है, बहू ही चुनाव लड़ सकती है, बेटा ही पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है, जीतन राम मांझी खुद, ये क्या है? नहीं तो मैं तो सर इसका दूसरा एस्पेक्ट समझना चाहती हूँ, तो सच्चाई है तमाम लोगों को दिख रही है। तो ये बता दीजिए भाई, उसी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, वही प्रधानमंत्री मोदी थोड़े दिन पहले बिहार में गरिया कर आए थे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को कि ये तो नामदार है, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। तो ये सम्राट चौधरी कौन है, ये श्रेयसी सिंह कौन है, ये रमा निषाद कौन है? ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। बट दरअसल कोई प्रधानमंत्री की सुनना नहीं चाहता या फिर मसला कुछ और है? देखिए, मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जरूर ऐसी किसी स्थिति में है जिससे कि ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्मुक्त हो पा रहे हैं और ना ही नीतीश कुमार उन्मुक्त हो रहा है। वो बेटा कह रहा है मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैं नेता बन गया, मेरे बाप से पूछो। हाँ। जो ना एमएलए है ना एमएलसी है, वो बन गए। एक आदमी की पार्टी है, उपेंद्र कुमार कुशवाहा, उनकी पत्नी स्नेहलता एमएलए है और बेटा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमारे ख्याल से बिहार के सबसे टैलेंटेड आदमी होगा, जीनियस होगा, तभी उसको बिना किसी सदस्य, विधानसभा का सदस्य हुए उसको मेंबर बना दिए। तो पहले तो इसी के खिलाफ लड़ना, मेरे ख्याल से पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद अपनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब मैं दरअसल ये कहना नहीं चाहता था, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब ये डायनेस्टी पर अटैक करना बंद कर देना चाहिए। अब ये मतलब खुलेआम आप जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुमार कुशवाहा परिवार को, रामविलास पासवान के परिवार को आप इकट्ठा करते हो और उसके बाद आप नामदार पता नहीं क्या दार कहते हो। नहीं, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार का एंगल भी आता है क्या आशुतोष? आप ही से कंक्लूड करूंगी भाई, अजय उपाध्याय ऐसा नहीं, पहले उत्पल वल्लभ, ये दरअसल परिवारवाद सिर्फ इकलौता मसला नहीं है क्या? यहाँ पर भ्रष्टाचार भी जुड़ जाता है कि भाई लालू प्रसाद यादव जेल गए तो राबड़ी देवी आ गई, राबड़ी देवी पदस्थापित हो गई, फिर तेजस्वी यादव का चेहरा, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, कहीं थम ही नहीं रहा है सिलसिला। क्यों रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 27 साल तक? चुनाव ही नहीं होगा कोई। आप मुझसे पूछ रही? गरिमा जी, जब पार्टी टूटी